जैसा कि आपको पता है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूरे हिंदुस्तान में तमाम संगठनों ने काफ़ी दिनों से अपनी आवाज़ें को बुलंद करते आए हैं। आज उसी कड़ी में राजघाट से लेकर राजेंद्र प्लेस की कहानी मिली है और जंतर मंतर पे जितनी भीड़ आप देख पा रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा भीड़ दिखाने की कोशिश करें। ये मोदी सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, गौ रक्षा और गौ भक्तों का सम्मान होना चाहिए। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से संतों का अपमान होता रहा है, वहीं कहीं ना कहीं संत भी इस मामले में तैयार बैठे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण से लेकर सारे हिंदू संगठनों की मांगें इस मोदी सरकार में पूरी होनी चाहिए। उसी बीच में क्या कुछ हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी भी पहुंचे हुए हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी पहुंचे हैं, मानिक देशमुख जी भी पहुंचे हुए हैं और भी हमारे भाई कुमार खन्ना जी हैं। तुमने तमाम वह दिग्गज लोग आज आए हुए हैं। मैं आपसे रूबरू भी कराऊंगा कि क्या ये लोग कहते हैं और कहां तक ये लोग सफल हो पाएंगे। सर्वप्रथम मैं जानूंगा डॉक्टर AP सिंह जी क्या कहते हैं। कि इस देश में आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और ऐसे में आज महासभा के द्वारा और विभिन्न संगठन, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, स्वराज मेरा अधिकार संगठन द्वारा और सब ये बैठे हुए हैं, मुन्ना पांडे जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा, मुकेश जैन जी धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माणिक देशमुख भी बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। एक जो अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है उसके लिए विरोध है कि ये दूसरे धर्म के लोगों के आधार पर उनसे लिए गए पैसे को किसी दूसरे धर्म के लिए, जो भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, भारत माता के चीरहरण करेंगे, इस तरह की बात करने वालों पे न लगाया जाए। एक है गाय गंगा गीता की जो विरासत है उसको हमें संभाल कर रखना है। ये देश हिंदू सभ्यता संस्कृति का रहा है, हिंदुस्तान रहा है, तो इस देश में हिंदू संतों के साथ जिस तरह से जैसा अब व्यवहार पिछले दिनों आपने देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने वो लड़ाई सब संतों के लिए लड़ी, सरकार के दबाव में लड़ी और आज भी लड़ रहा हूँ और आगे भी आपसे वायदा नहीं वचन देता हूँ, वो लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं पीछे अहमदाबाद गया, बापूजी के आश्रम में गया, मानिक देशमुख जी और सभी लोग वहाँ थे। स्थिति क्या है, इतने वर्षों के बाद भी आप राजीव गांधी जैसे हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिलीज करते हैं, उनको छोड़ते हैं। दुर्दांत मौत थी, रेयरेस्ट टू रेयर थी, लेकिन ऐसे मामलों में झूठे केस में बापूजी की रिहाई की बात हो, संतों पर झूठे मुकदमे लगाने की बात हो, गाय गंगा गीता की बात हो, स्मृति की बात हो, लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे कानून अभी बने, दुखद हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कहूँगा और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। 26 नवंबर को जो संविधान दिवस में आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी आई और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी भी आए। तो हम लोगों ने वहाँ इस बात को रखा कि जिस तरह से समलैंगिकता का कानून है, लिव इन रिलेशनशिप का कानून है, ये लव जिहाद चल रहा है, हमारे देश की बहन बेटियों को कर रहा है खराब। देखिए, जब आप कोई चीज़ मुफ्त में, आज ये मुफ्त की प्रथा चल पड़ी है। जैसे पिंजड़े में चूहा क्यों फंसता है, उसको एक रोटी दिखती है लटकी हुई कि हमें मुफ्त में मिलेगी, वैसे दौड़ दौड़ के छुप छुप के खाता है, वो बोरी में से, राशन में से, मैदा में से खाता है, पेट भरता है। लेकिन जब चूहे को दिखती है रोटी आराम से फ्री में टंगी मिल रही है, वो बिल में उसमें पिंजड़े में घुस जाता है और फंस जाता है। ऐसे हमारी बहन बेटियों को जब इस तरह से लालायित किया जा रहा है, उन्हें गिफ्ट दी जाती है, फ्रेंडशिप बैंड दिया जाता है, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, ब्यूटी पार्लर के कप दिए जाते हैं, प्रपोजल दिए जाते हैं, तो ऐसे समय में लव जिहाद, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता के कानूनों से हमारे चीज़ों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण की बात, इस जनसंख्या नियंत्रण इसी तरह से बढ़ रहा है। जो जनसंख्या नियंत्रण का आप देख रहे हैं, सब लोग हम चाहते हैं, महासभा चाह रही है, हम सब लोग चाहते हैं जनसंख्या के नियंत्रण पर कानून बने। हमने कॉमन सिविल कोड की लड़ाई आप जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई विकट है, लेकिन हम चाहते हैं सरकार भी इन पर ध्यान दे। हिंदू संतों के साथ अब मंदिरों के पुजारियों को कुछ नहीं दे रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं। देशमुख जी, क्या संतों को शांति मिल सकती है इस मोदी गवर्नमेंट में? सीधा सवाल। मोदी गवर्नमेंट में संतों को शांति मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अभी चल रहा है, जो सरकार जिस प्रकार से चल रही है, जो उसकी गतिविधियां चल रही है,
मैं गुजरात में अभी 6 महीने से दौरे पे हूँ और जितने भी गोपालक हैं उनसे मिल चुका हूँ। जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है उसमें जितना करोड़ों रुपया आया है, गोपालकों की बहुत सी शिकायतें हैं कि उनकी जो वास्तविक शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए सरकार नहीं कुछ कर रही है। मैं और भी जूनागढ़ में जो प्रमुख साधु संत हैं उनसे मिला, वो सभी दबाव में है और सरकार से कुछ मांग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी उनकी जो है वो संपत्तियां हैं, तो वो उनके ऊपर आँच आ जाएगी। तो ये साधु संत वास्तव में तो मोदी सरकार में सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो संत आसाराम जी बापू जी का है। उन सारी दुनिया में पता है कि आशीर्वाद उन्होंने दिया था प्रधानमंत्री बनने का, और आशीर्वाद मिला तो पोप से जाके दूसरा कान में मंत्र ले लिए। और ये जितनी कुव्यवस्था चल रही है, जो बिकाऊ तंत्र चल रहा है, इसी को लोकतंत्र कहा जा रहा है। इसीलिए नोटा पे हम लोग जो है प्रचार कर रहे हैं। धर्म रक्षा दल इसका पूरे गुजरात में प्रचार कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार संतों से ही डर रही है। राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, 90 दशक के संत श्री आसाराम बापू को अभी तक पैरोल क्यों नहीं मिली? क्या हफ्ते भर की पैरोल नहीं दे सकते? ना दे, 3 दिन के दे, 4 दिन के दे, कुछ तो पैरोल दे उनको, कुछ टाइम के लिए तो बाहर निकाले। क्यों सरकार डर रही है संत आसाराम बापू से? के पीछे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की एक कुत्सित मानसिकता कार्य कर रही है, क्योंकि उनको भय है कि यदि संत आसाराम बापू जी बाहर आते हैं तो फिर से एक बार जो ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, उन धर्मांतरित लोगों का पुनः हिंदू धर्म में वापसी संत आसाराम बापू जी करवाएंगे। मुस्लिम मिशनरियों द्वारा धर्मांतरित हिंदुओं का वापस घर वापसी के माध्यम से हिंदू धर्म में वापसी करवाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के चलते इन राजनीतिक दलों को अच्छा नहीं लगता है। वो केवल वोट बैंक बना करके सत्ता हासिल करना जानते हैं, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में कभी कोई बात जब आती है, संतों की बात हो, गाय की बात हो, धर्मस्थलों की बात हो, तो उस पर ये सरकार मौन हो जाती है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे देश का कानून जो कि आज़ादी के बाद लागू किया गया और उसके बाद जो समय समय पर परिवर्तन किए गए, तो वो भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी सिद्ध हुए हैं, संत विरोधी सिद्ध हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज पुनः जब चूँकि हमने अभी कल ही एक संविधान दिवस मनाया, तो आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि भारत के कानून को बदलने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी एक संविधान समिति का गठन करें, जो कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पुनः संविधान की संरचना करे, और जिसमें जाति, धर्म, पंथ के आधार को पीछे छोड़ करके केवल एक भारतीय नागरिकता को केंद्र में रख करके एक कानून बने, संविधान बने, उसे लागू किया जाए। और वो संविधान, वो कानून हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। बार बार प्रश्न आता है कि वैदिक संस्कृति या हिंदू राष्ट्र, इसमें हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों का क्या होगा? और मैं बार बार उत्तर देता हूं कि हिंदू राष्ट्र में, वैदिक सनातन संस्कृति में न किसी मुसलमान को खतरा है, न किसी ईसाई को खतरा है। खतरा केवल उन लोगों को है जो भारत माता के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं, जो भारत की भूमि पे रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और वो भी कांग्रेस और राहुल गांधी की सह पर उन लोगों को खतरा है। और ऐसे लोगों का मेरा शास्त्र संदेश देता है, वध करके सनातन संस्कृति और भारत भूमि को बचाना होगा। यदि आपने उनका वध नहीं किया तो ये आपका वध कर देंगे। ये इस देश में कानून व्यवस्था कहीं रही नहीं है, खत्म हो गई है। जिन लोगों पर कानून की जिम्मेदारी है लागू कराने की, वो अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। और खास तौर से मैं आसाराम बापू जी के मामले में कहना चाहता हूँ, जिस तरह से कानून की अवज्ञा हुई है, कार्यपालिका ने अवज्ञा की है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लड़की कुमारी है, किंतु बापू बलात्कारी हैं। अब देखिए ना, लड़की का जो मेडिकल परीक्षण हुआ है, उस मेडिकल परीक्षण में लड़की का कुमारी सुरक्षित पाया गया है, कहीं भी लड़की के खरोंच तक नहीं है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, मतलब खाद तो कानून पर रख ली जा रही है कि हम कानून की रक्षा करेंगे, किंतु खेल कोई दूसरा चल रहा है। पादरियों को छोड़ दिया, जालंधर का आर्किटेक्ट पादरी, उस पर खुलेआम करी लड़की, उसका मेडिकल भी हुआ, मेडिकल सब पाया गया, किंतु उसको छोड़ दिया जाता है, किंतु आसाराम बापू को रखना जाता है। ये कि मोदी सरकार द्वारा जो 8 साल से जो ये सारा प्रकरण चल रहा है, कथाकथित हिंदूवादी सरकार होते हुए भी जिस तरीके से एक हिंदुओं को ही धोखा दिया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए ये सरकार आई थी और कई हिंदू
जो मैं कहता हूँ सामाजिक कार्य जो हिंदुओं के दबे हुए थे उनके लिए सरकार आई थी। सबसे बड़ी बात मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं स्वराज मेरा अधिकार का अध्यक्ष होने के नाते हमने 6 अगस्त को एक कार्यक्रम किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसका थीम था जस्टिस फॉर ऑल। और जस्टिस फॉर ऑल के तहत जितने भी हमारे समाज में साधु संत हैं जो इस सरकार द्वारा पीड़ित हैं, और ये सरकार जो है आज की डेट में साधु संतों को डरा के धमका के अपना वोट बैंक बनाए रखा हुआ है, और जो साधु संत इनसे डरे नहीं, जिन्होंने इनको आशीर्वाद दिया, उनको इन्होंने जेल में रखा हुआ है।